तो उन्हें आप कोई ऑफ़र क्यों नहीं देते? जैसे कि साथ मिलकर कुछ काम करना या फिर अपने कबीले से कुछ व ऑफ़र वग़ैरह कर दीजिए उन्हें। ज़ाहिर-सी बात है कि आपको अपने कबीले से ज़्यादा बढ़ के कुछ चाहिए नहीं होगा, है ना? श्योर। रमज़ान से क्या था? तुम्हें क्या लगता है? मैंने ये किया नहीं होगा? मैंने किया था। लेकिन उस कमीने को मेरी एक क्वीन चाहिए। वो रमज़ान श्योर से क्या था? हुँ, समझ गया। मतलब किसी टाइप का छिछोरा टाइप महाराज। वैसे ऐसे महाराजों को हैंडल करने के लिए आप उन्हें ये कह सकते हैं कि पहले हमला उन पे होने वाला है और आप उनकी मदद करेंगे। तो इसके बाद वो आपकी मदद करेगा और अगर नहीं किया तो श्योर इतना कहते-कहते चुप हो जाता क्योंकि रमज़ान अपने सर को ना हिला रहा था। उम, हमला पहले हम पे ही होगा और ये बात उसे पता है और वो इसी फिराक में है कि हम सब कैसे भी ख़त्म हो जाएँ। लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूँगा। इतना कहते हुए रमज़ान खड़ा हो जाता है। तुमने कहा किसकी कमज़ोरी नमक और आग है ना? ठीक है। ये जानकारी हमारे लिए बेस्ट है। असल बात ये है कि हम लोग जहाँ पे हैं, वहाँ से समुद्र काफ़ी ज़्यादा दूर होगा, तो हम लोग नमक यहीं से ले जाएँगे। क्या आप लोग हमारी मदद कर सकते हैं? रमज़ान, वो वहाँ के महाराज से कहता है, अरे हाँ, हाँ, क्यों नहीं? महाराज इतना कहते हैं और काफ़ी सारे सैनिकों को उन रमज़ान के सैनिकों के साथ भेज देते हैं, जो काफ़ी ज़्यादा ताकतवर थे। वो लोग पलक झपकते ही वहाँ पहुँच गए थे। चलो श्योर है, मिलकर अच्छा लगा। ये मेरे कबीले का नक्शा है और यहाँ आते समय मैंने इस नक्शे में बहुत सारी चीज़ें बदली। यहाँ आते समय मुझे जितने भी कबीले या फिर जो भी चीज़ें मिली है, मैं उन्हें यहाँ पे मार्क करते हुए लाया था और ये लो, इतना कहते हुए रमज़ान श्योर को एक मैप थमाते हैं, जिसमें उनके कबीले जाने का रास्ता लिखा हुआ था। 8वां सितारा वाला कबीला, मतलब ये लोग इतने ताकतवर हैं कि मेरे शहर के नैनस्टर सिटी मतलब हमारे यहाँ नैनस्टर सिटी में सभी को टक्कर दे सकते हैं। श्योर है। वो मन ही मन सोचता है, वैसे अगर किसी ऊँचे कबीले में आना चाहते हो तो हमारे साथ आ सकते हो। इसी बहाने तुम मेरे साथ रह लोगे। रमज़ान श्योर कहते हैं। नहीं, मैं सब कुछ अपने दम पे ही करना चाहता हूँ और आपने कहा कि वहाँ समुद्र नहीं है, जबकि मैं अभी समुद्र में मतलब आप समझते हैं ना समुद्र एक खुद में ही एक रहस्य है और मुझे उसे एक्सप्लोर करना है बस। मेरा इतना ही मन करता है और कुछ नहीं। श्योर है। वो नॉर्मली क्या था, वो एक तरीके से डायरेक्टली रमज़ान को मना नहीं करना चाहता था। वो उसे एक पॉइंट दिखाना चाहता कि था कि वो वहाँ रहकर ये काम नहीं कर सकता। हाँ, ठीक है। नहीं आना चाहते हो, तुम्हें अपने दम पे ही सब कुछ करना अच्छा लगता है, समझ गया। बिल्कुल मेरे जैसे हो। रमज़ान इतना कहते हुए शौर्य के सर को फैलाता है और वहाँ से जाने लगता है। वो लोग काफ़ी देर तक वहाँ रुकते तो हैं लेकिन अब जाने का समय आ गया था और इतने देर में रिगियून ने काफ़ी सारी लड़कियों को ट्रेनिंग भी दी थी, जिससे उन लड़कियों में बहुत ज़्यादा मोटिवेशन और फ़ायदा तो दिख ही रहा था। इसके बाद देखते-देखते रमज़ान उन सभी को बाय करते हुए चले जाते हैं। रमज़ान के जाने के बाद वो महाराज शौर्य के पास आते हैं। तुमने जानते थे? वो महाराज शौर्य से कहते हैं, जब मैं एक ऐसे कबीले में था जिसका कोई नाम भी नहीं था। उस समय मैं बस इनसे मिला था और मैंने इनकी बस मदद की थी रास्ता बताने में और उसकी वजह से इनकी जान बच गई। बस इसलिए ये मुझे थोड़ा बहुत मानते हैं और कुछ नहीं। श्योर नॉर्मली कहता है, अच्छा तो अब तुम जाने वाले हो? वो महाराज श्योर से कहते हैं, "अ, अब जाना तो पड़ेगा ही। मुझे ताकतवर होना है तो आगे बढ़ना होगा।" श्योर इतना कहता है और उस मैप को देखता है। इसमें समुद्र के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। हम्म, मुझे समुद्र में ही अभी रहना है और समुद्र को जानना होगा क्योंकि ज़मीन पे जितने भी कबीले हैं जो कि काफ़ी दूर दूर तक हैं वो सारे इस मैप में हैं। कमाल है। श्योर उस मैप को देखते हुए कहता है, अगले ही पल वहाँ पर फायर क्वीन और फायर प्रिंसेस आती है। आपकी बेटी मिल गई आपको? वो महाराज फायर क्वीन से कहते हैं। वो फायर क्वीन अपने सर को हाँ मिलाती है और वो फायर प्रिंसेस श्योर के बगल में जाके खड़ी हो जाती है। किसी को तो कुछ समझ नहीं आ रहा था लेकिन श्योर है वो फायर प्रिंसेस को देखता है और उसे गले लगाता है। फायर क्वीन के सामने फायर प्रिंसेस को गले लगाता हुआ देखकर सभी लोग हैरान थे और फायर क्वीन का चेहरा देख रहे थे, जहाँ पर वो स्माइल के साथ उन्हें देख रही थी। देखो मैं तुमसे ये नहीं कहूँगा कि मैं तुमसे पीछा छुड़ाना चाहता हूँ, लेकिन अगर तुम यहाँ रहोगी अपनी माँ के पास तो मुझे ज़्यादा खुशी मिलेगी। श्योर फायर प्रिंसेस के सर को फैलाते हुए कहता, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया ना, तुम क्या कह रहे हो? फायर प्रिंसेस वो अचानक से कहती है। श्योर जब उसे गले लगा रहा था तो उसे अच्छा लग रहा था, उसे लगा कि श्योर उसकी फिक्र करता है लेकिन अब उसे भगाने के प्लान में था। नहीं मैं तुम्हें भगा नहीं रहा हूँ, बस अपनी मॉम के साथ रहो, तुम दोनों साथ में अच्छे लगते हो। श्योर फायर प्रिंसेस से कहता,
तुम दोनों भी साथ में अच्छे लगते हो। फायर क्वीन नॉर्मली क्या आती है, मैं जानता हूँ। हमारा मिलना किस्मत था और इसलिए मेरा प्रिंस बनाना भी मजबूरी थी, और कुछ नहीं। मैंने तुमसे बहुत कुछ सीखा है, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि हमें अलविदा करना चाहिए, लेकिन अभी के लिए मुझ पे कितना खतरा है तुम अच्छे से जानती हो। और मैं नहीं चाहता कि अगर मेरे कारण तुम्हें कुछ हुआ तो तुम्हारी बॉम्ब को दुखो और बस तुम यही रुकोगी। श्योर। वो फायर प्रिंसेस को हल्का सा पीछे धक्का मारते हुए कहता ताकि वो अपनी मॉम के पास जाए। फायर प्रिंसेस वो अपनी आंखें खोले श्योर को देख रही थी। क्या ये तुम्हारे साथ रहती है? वो महाराज हैरान कहते हैं। ऑब्रिक्स जब उसे ये पता चला कि श्योर वो फायर प्रिंसेस का एक तरीके से प्रिंस बन चुका है और वो उसकी नीडो को बढ़ा करती थी, उसकी भी हालत ख़राब हो गई थी। और तो और ये सारी चीज़ें फायर क्वीन को पता है, जबकि उसकी बेटी की तब कोई आंख उठा के देख ले तो उसे तो इस लेवल के जलाती है कि। ऑब्रिक्स हैरान इस कहता। फायर प्रिंसेस वो पीछे मुड़कर अपनी मॉम को देखती है और फिर श्योर को देखती है। श्योर अपने कदमों को धीरे धीरे पीछे दे रहा था। फायर क्वीन वो तेजी से आगे बढ़ती है और श्योर को गले लगा लेती है। ठीक है, मैं बीच बीच में आता रहूँगा मिलने के लिए, चलेगा ना? श्योर फायर प्रिंसेस से कहता। झूठ मत बोलो, मुझे पता है तुम नहीं आओगे। फायर प्रिंसेस वो नॉर्मली कहती है। हाँ ठीक है बाबा, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं वापस आऊँगा और शायद तब तक मैं बहुत ताकतवर हो चुका हूँगा, तो तुम भी यहाँ आके मेहनत कर सकती हो और ताकत बढ़ा सकती हो। तुम लोगों को वैसे भी नीडो कोड की जरूरत तो है नहीं, मतलब दूसरों के नीडो के लिक्विड पे जीने की जरूरत तो है नहीं। मेरे दूर जाते ही तुम मुझसे अलग हो जाओगी और नीडो कोड वाले सिस्टम से अलग हो जाओगी एक तरीके से, तो तुम नॉर्मली लेवल अप कर सकती हो जैसे तुम करती। श्योर भी फायर प्रिंसेस को गले लगाते हुए कहता। मैंने तुमसे झूठ कहा था, तुम मेरे प्रिंस नहीं हो। फायर प्रिंसेस श्योर कहती है। ये तो और अच्छी बात है। श्योर नॉर्मली कहता। और फायर प्रिंसेस वो श्योर के गालों पे 2 बार किस करती है। अब ये क्या था? श्योर मुझे समझ नहीं आया था कि ऐसे टाइम में किस का मतलब क्या था। अगर किसी प्रिंसेस को किसी को प्रिंस बनाना हो तो उसे उसे 3 बार किस करना होता है। फायर प्रिंसेस वो श्योर से कहती है, जिसके बाद श्योर अपनी आंखें फाड़े प्रिंसेस को देखने लगता है। इतने टाइम से उसने उसे धोखे में रखा था, मतलब पहले किस के कारण मैं तुम्हारी ताकत का इस्तेमाल कर सकता था, दूसरे और तीसरे किस के बाद मैं तुम्हारा प्रिंस बन चुका हूँ अब सच में। हाँ श्योर है। जब उसे ये पता चल रहा है कि अब जाके वो प्रिंस बना है तो उसे और अजीब लग रहा था। फायर प्रिंसेस अपने सर को हाँ मिलाती, जिसके बदले में श्योर वो फायर क्वीन को देखता। आपकी बेटी तो अभी से ही धोखा दे रही है मुझे, इसका क्या करूँ बताओ? श्योर फायर क्वीन से कहता। अब वो तुम्हारी मर्जी है, तुम उसके प्रिंस हो। फायर क्वीन हंसते हुए कहती। इसी तरफ श्योर देखता है कि फायर प्रिंसेस की आंखों से आंसू आ रहे हैं। रोना बंद करो, तुम कोई बच्चे नहीं हो। वैसे भी मैं हमेशा के लिए नहीं जा रहा, मैं कभी ना कभी लौटूंगा जरूर। मैं बस चाहता हूँ कि तुम अपनी मॉम के साथ सुरक्षित रहो और कुछ नहीं। श्योर इतना कहते हुए पीछे की तरफ जाने लगता, लेकिन तभी उसकी नज़र ओलिना पे पड़ती है, क्योंकि वहीं पीछे खड़ी थी अपने भाई के। श्योर वो ऑब्रिक्स को साइड होने के लिए कहता और ओलिना के पास जाता। ओलिना एक बात बताओ, क्या तुम मुझसे प्यार करती हो, हाँ या ना? श्योर नॉर्मली कहता। ओलिना वो गुस्से से श्योर को देख रही थी, लेकिन श्योर की इस बात को सुनने के बाद वो थोड़ी नॉर्मल दिखने लगती है और वो हाँ में जवाब देती है। क्या मेरे अलावा किसी को देख सकती हो? श्योर ओलिना कहता। ओलिना तुरंत ही अपने सर को ना मिलाती है। बस मैं जिसे प्यार करता हूँ मैं उसके अलावा किसी को नहीं देख सकता हूँ, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। हाँ, मैं बस तुम्हें यही समझाना चाहता हूँ। श्योर ओलिना के कंधे पे हाथ रखते हुए कहता और ओलिना अपने सर को नीचे कर लेती है। तुम एक अच्छी लड़की हो ओलिना, और तुम्हें काफ़ी ज़्यादा अच्छा स्मार्ट हीरो टाइप लड़का मिलेगा, तो मेरे चक्कर में अपनी ज़िंदगी बर्बाद मत करना। श्योर ओलिना के गालों पर प्रेस करते हुए कहता, जिसके बदले में ओलिना के चेहरे पर हल्की सी स्माइल आती है। बस ऐसे ही हंसते रहना, और अब मेरे जाने का टाइम आ गया है तो बाय। श्योर इतना कहते हुए धीरे पीछे चलने लगता और धीरे धीरे आसमान में उड़ना शुरू कर देता। वहाँ पर पीछे साइड वो बहुत सारी लड़कियाँ भी थी जिसे श्योर ने बचाया था। श्योर सभी को चुप रहने का इशारा करता है, जैसे कि वो सभी को ये कह रहा हो कि वो सिगरेट छिपा कर रखना है, वही सिगरेट जिसके कारण वो सभी जिंदा हुए थे, और भी बहुत कुछ। वो सभी भी श्योर के इशारों में इशारे मिलाते हैं, अपने मुंह को शांत रहने का इशारा करते हैं, जिसके बाद श्योर और मैग्रोन देखते देखते आसमान में कहीं गायब हो जाते हैं। ऐसे अब कहाँ जाने का प्लान है? मैग्रोन श्योर कहता, किसी ऐसी जगह जहाँ पे समुद्र पास हो बस। श्योर मैग्रोन कहता, क्योंकि वो आइलैंड तो श्योर कभी भी कहीं भी टेलीपोर्ट करके मंगवा सकता था, इसलिए कोई परेशानी वाली बात नहीं थी। बस श्योर को किसी ऐसे कबीले में जाना होगा जहाँ पर समुद्र हो और कुछ नहीं। श्योर
यही सब सोचते हुए उस मैप को देखता। एक कबीला है तो लेकिन काफ़ी ज़्यादा दूर है। पहुँचते-पहुँचते करीब 2 हफ्ते लग जाएँगे। श्योर, मैकडॉनल्ड्स कहता, हाँ, वैसे भी हमारे पास बहुत टाइम ही टाइम है। वैसे उन डीमंस ने कुछ सोचा है? क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है कि टूर्नामेंट्स आ रहे हैं। करीब 2 दिनों बाद टूर्नामेंट स्टार्ट होने वाले हैं। और टूर्नामेंट्स परेशानी वाली बात ये है कि हर टूर्नामेंट पे सारे सारे लोग एक जगह जमा हो जाते हैं और शायद इसी बीच उन लोगों का कोई प्लान हो। मैकडॉनल्ड श्योर कहता, हुँ, वो लोग इंसान को मारने में के फिराक में नहीं है, लेकिन वो लोग अच्छे से यहाँ राज करना चाहते हैं, जिसके लिए उन्हें इंसानों को डराना होगा। या फिर वो लोग इंसानों के साथ कुछ ना कुछ तो करेंगे ही, जिससे कुछ गलत हो ही सकता। इसलिए उनके प्लान को हमें आगे बढ़ने से रोकना होगा। अब सिर्फ़ 8 डीमंस ही रह गए हैं, तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है। उनमें से एक डीमन ज़्यादा ताकतवर नहीं है, कमज़ोर है, क्योंकि वो ओब्रिक का डीमन था। ओब्रिक के बनने के बाद वो डीमन अब उसने अगर किसी नए वेसल को चुना भी होगा, तो वो उसके बॉडी के साथ ठीक से जुड़ भी नहीं पाया होगा। तो परेशानी वाली बात नहीं है। श्योर है, मैकडॉनल्ड्स कहता, लेकिन अभी 7 ताकतवर डीमंस हैं। परेशानी वाली बात नहीं है। मैकडॉनल्ड श्योर को याद दिलाते हुए कहता, हाँ, मुझे याद है, प्लीज़ याद मत दिलाओ। काश वो सुमित होता, उसकी वो गन मेरे पास अगर होती तो मज़ा आ जाता। श्योर उस सुमित के उस गन को याद करते हुए कहता, जिसने एक बार में उस डीमन को मार दिया था। मैं चाहूँ तो इस पत्थर के बदले एक छोटी सी गन तो उससे ले ही सकता हूँ, लेकिन परेशानी है कि ये पत्थर मुझे डीप सी में सर्वाइव करने में मदद करता है। मैं डीप सी में ज़िंदा रह सकता हूँ इसकी मदद से, और वहाँ के बीस्टों को पकड़ सकता हूँ, जो कि बहुत ज़्यादा ताकतवर होंगे। शायद यहाँ के बीस्टों से भी कहीं ज़्यादा ताकतवर। श्योर है, मैकडॉनल्ड्स कहता, और ऐसा क्यों? मैकडॉनल्ड श्योर है कहता, पता नहीं क्यों, बस ऐसा तो है। श्योर इतना ही कहता है और उड़ते रहता है। रात भर ट्रैवल करने के बाद श्योर थक जाता है। मैकडॉन को वो वहीं पास की एक बीच पे बैठने के लिए कहता और आराम करने के लिए कहता, और श्योर खुद समुद्र के कॉर्नर पे जाता और वहाँ पर उस आइलैंड को बुलाता और वो उस आइलैंड पे एंटर कर जाता। श्योर जब वहाँ एंटर करता तो श्योर ये देखता है कि वहाँ पर सभी लोग थोड़े टेंशन में दिख रहे हैं। क्या हुआ यहाँ पर? श्योर उस छोटी बच्ची से कहता, मिशन। वो छोटी बच्ची श्योर के सर पर हाथ रखते हुए कहती है, जिसके बाद देखते देखते श्योर वहाँ के उस नज़ारे को देख पाता है जो वहाँ चल रहा था। चारों गार्डियंस, टॉक्स, यूवी, जिली और ओडियन, वो थोड़े स्ट्रगल कर रहे थे। उनके सामने एक अजीब सा सांप जैसा बीस्ट था, जो कि बहुत ज़्यादा डरावना दिख रहा था। उसके बॉडी में बहुत सारी अजीबोगरीब फिन निकले हुए थे, जिसका इस्तेमाल करके वो तेज़ी से तैर कर और आगे बढ़ पा रहा था। उसके बॉडी से थोड़ी बहुत नीले रंग की रोशनी भी निकल रही थी, जिसके कारण अंधेरे में उसे देख पाना पॉसिबल हो रहा था। क्या कोई परेशानी है? श्योर उस बच्चे से कहता, हाँ, असल बात यह है कि यूवी घायल हो चुका है, टॉक्स वो भी घायल है, और ओरिन और जिली बस वही दोनों ठीक से चल पा रहे हैं। वो छोटी बच्ची श्योर से कहती है। यूवी और टॉक्स जैसे तैसे आइलैंड तक पहुंच पाते हैं और श्योर तुरंत उनके पास जाता है। तुम लोग ठीक तो हो? श्योर टॉक्स और यूवी से कहता है, हाँ, हम लोग ठीक है, लेकिन पता नहीं क्यों हम लोग अपना एलिमेंट उस बीस्ट के ज़्यादा पास इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। यूवी जैसे तैसे कहता। श्योर वो ब्लैक स्नेक के जीन्स को अपने साथ कंबाइन करता और अच्छे से डिटेल के साथ सारी चीज़ों को देखने लगता। समझ गया, कोई भी अगर इसके पास जाकर अपने एलिमेंट का इस्तेमाल करे और इस पर हमला करे, तो वो एलिमेंट इसके बॉडी में कंज्यूम हो रहा है, जो कि नीली रोशनी बन के इसे प्रोटेक्ट कर रहा है। वो नीली रोशनी वो इसकी ढाल है, एक तरीके से इसकी प्रोटेक्शन, मतलब उसे तोड़ना होगा। श्योर मन में सोचता और वो उस पानी के अंदर हाथ रखता, जिसकी वजह से देखते देखते उसके बॉडी के ऊपर एक आर्मर आना शुरू हो जाता है, और वो नीला आर्मर वो श्योर की पूरी बॉडी को ढक लेता है, और श्योर तेज़ी से उड़ते हुए और ऐसा नाटक करते हुए कि वो तैर रहा है, वो तेज़ी से आगे बढ़ने लगता है। डॉक्स और यूवी को कुछ समझ नहीं आता कि श्योर करना क्या चाहता है, लेकिन जैसे ही श्योर उस मॉन्स्टर के बहुत ज़्यादा करीब पहुँचता है, और क्योंकि श्योर बहुत ज़्यादा कमज़ोर था, इसलिए वो ताकतवर बीस्ट वो श्योर की तरफ देख भी नहीं रहा था। अगले पल श्योर की ताकत पता नहीं कैसे बहुत ज़्यादा बढ़नी शुरू हो जाती है, और वो बीस्ट इसे नोटिस कर लेता। श्योर इस वक्त उस बीस्ट के पीठ पे बैठा हुआ था, और अब जब उसकी ताकत बढ़ रही थी तो अब उस बीस्ट को समझ नहीं आ रहा था कि वो करे क्या। ऑफकोर्स अब श्योर उसके बहुत ज़्यादा करीब था। अगले पल श्योर उसके दोनों हाथ थोड़े अजीब दिखने लगते हैं। वो दोनों ही हाथ वो किसी फिन जैसे दिखने लगते हैं, और किसी शार्प हथियार जैसे, नीले रंग के काले रंग के मिलाकर। वो अपने दोनों बड़े बड़े फिन खंजर जैसे हथियारों को जो कि उसके हाथ थे, वो उसे सीधे उस स्नेक के बॉडी के अंदर गुस्सा कर देता है, और देखते देखते श्योर की बॉडी से बहुत ज़्यादा तेज़ बिजली निकलने लगती है, जो कि देखते देखते
उस स्नेक की पूरी बॉडी में फैलती है और वो स्नेक वो करीब 1 सेकंड के अंदर ही अकड़ जाता है और अपने मुंह को खोले वो नीचे की तरफ गिरने लगता है। अगले ही पल ओडेन और जिली वो तेजी से जाते हैं और उस बड़े से स्नेक को पकड़ लेते हैं और उसे अपने साथ घसीट कर उस आइलैंड ले आते हैं। श्योर उन सबके साथ आता है और सभी लोग श्योर के लिए तालियां बजाते हैं। वैसे तुम्हें गार्डियन नहीं हो लेकिन फिर भी, लेकिन तुम्हारी ताकत तो काफी ज्यादा कम थी। ओडेन वो लंबी लंबी सांसें लेते हुए कहता, वक्त पड़ने पर ताकत बढ़ा सकता हूँ 1-2 बार। अ, सभी लोग अभी इस पे ध्यान दो, इसका करना क्या है? श्योर ओडेन से कहता, हाँ, इसके बॉडी पार्ट्स काट के बेचेंगे और क्या। इसके बॉडी के ऊपर जो बड़े बड़े फिन है ना, उससे बड़े बड़े भाले और हथियार बनाए जाएंगे जिससे पावर्स डाली जाएंगी। लेकिन हमारा काम बस इसे बेचना है। जब इससे हथियार बन जाएगा तो इसे खरीद भी सकते हैं और हमें सस्ते दामों में वो हथियार मिल जाएंगे क्योंकि इन फिनों के ऊपर हमारा हक है। तो इसलिए वो ओरेन श्योरस कहता और श्योरस के बाद समझ जाता है। श्योर को तो समझ में भी नहीं आ रहा था कि ये किस टाइप के बीफ थे। इन्हें ना ही श्योर मछली बोल सकता है, ना ही सांप बोल सकता है, ना ही कुछ अजीबोगरीब बीफ थे ये सभी। ऑफकोर्स ये प्राचीन समय में है और इस समय में न जाने कितने सारे बीफ वो इस जगह पे होंगे जो कि इतने ज़्यादा मिस्टीरियस हैं कि श्योर के समय में कोई उन्हें जानता तक नहीं होगा। वो तो अभी भी नहीं जानता। अभी तक उन लोगों ने डीप सी को अच्छे से एक्सप्लोर तक नहीं किया था श्योर के समय में भी। और इस समय में तो कुछ ऐसे बीस्ट होंगे जो कि उस समय एग्जिस्ट भी नहीं करते हो और श्योर के सामने उसी टाइप के बीस्ट आ रहे हैं जिसे श्योर कुछ एक्सप्लेन करके बोल भी नहीं सकता। और श्योर के समय में ऐसे बीस्टों का कोई नाम तक नहीं है। श्योर वो काफ़ी देर तक वहीं रहता, यूवी और टॉक्स का इलाज होते हुए देखता। वैसे तुम लोगों को मेरे दोस्त से मिलना है। असल बात यह है कि वो बाहर बैठा है, उसके पास कोई भी ब्लेसिंग नहीं है ना, तो वो यहाँ आ नहीं सकता। श्योर वो अपने दोस्तों से कहता, कोई बात नहीं, मिल लेंगे। वो बाहर है लेकिन हमें अ, जमीन वालों से मिलने के लिए मना किया गया है। लेकिन अब तुमने हमारी मदद की है तो तुम्हारी तो इतना कर ही सकता है और वो तुम्हारा दोस्त है तो कोई बात नहीं। ओरेन वो श्योर से कहता और श्योर वहां से पलट के उन्हें ले जाने लगता। और एक मिनट रुको। ओरेन वो श्योर को रुकते हुए कहता और श्योर रुक जाता। तुम्हारे गले के नीचे कुछ है? ओरेन श्योर से कहता और श्योर अपने गले के नीचे देखता लेकिन वो ठीक से देख नहीं पा रहा था। लेकिन जब श्योर अपने कपड़े को नीचे कर रहा था जिसके कारण वो चीज़ वो दिख रही थी उस अजीब से निशान को देख के, ओरेन और यूजिल वो पीछे हो जाते हैं। तुम शाही वंश से हो? यूजिल वो श्योर से कहती है, शाही वंश? ये नाम ही इतना डरावना है कि मैं इससे तो बिल्कुल नहीं हो सकता हूँ। श्योर नॉर्मली कहता है, लेकिन ये निशान, श्योर इतना कहते हुए अपने उस निशान को छूता जो कि उस वहाँ पे तो था ही नहीं। ऑफकोर्स श्योर ने आज इससे नोटिस किया था और ना ही मैगडॉन ने इसके बारे में श्योर को कुछ बताया था, वरना उसकी भी नज़र इस पर जानी चाहिए थी। वैसे तुमने शाही वंश क्यों कहा? श्योर वो ओरिन और यूजिल से कहता, इसका रंग हरा और नीला है, मतलब तुम चाहो तो हरे और नीले वाले किसी से भी शादी कर सकते हो। यूजुअल वो श्योर कहती है, यहाँ शादी बीच में कहाँ से आ रही है? मुझे ये बताओ ये वंश का क्या मतलब है? श्योर वो ओरेन से कहता, मतलब ये निशान सिर्फ शाही वंश वालों के ऊपर ही होते हैं, इसलिए बोल रहा था। ओरेन श्योर से कहता, ओ ऐसी बात है। वैसे ये टैटो है। टैटो का मतलब नहीं पता? ये देखो। श्योर ने कहते हुए अपने हाथ को आए करता जहाँ पर उसने एक स्टार बना रखा था। आपको उसे भी छोटे मोटे टैटू वगैरह बनवाने का शौक था इसलिए उसने डैड से जिद करके अपने हाथों के ऊपर एक स्टार बनवाया था। अच्छा ऐसी बात है। मैं तो डर गया था। अरे वो असल बात यह है कि तुम लोगों के बॉडी के ऊपर भी ऐसे निशान थे ना, तो मैंने भी बनवा लिए, थोड़े मिक्स करके बनवाए ताकि नीले वाले ना चिढ़े और ना ही हरे वाले चिढ़े मुझसे, दोनों साथ में रहे तो अच्छा लगता है ना। श्योर वो उन समझ कहता है, लेकिन इस निशान से कहीं तो कोई परेशानी ना हो जाए, इसलिए इसे छिपा के ही रखना। और इन वो श्योर के कपड़े को थोड़ा ऊपर करते हुए कहता जिससे वो निशान छिप जाता। हाँ हाँ ठीक है, पहले बाहर चलते हैं। श्योर इतना कहता और उन सभी को बाहर लेके जाने लगता। श्योर जैसे तैसे यहाँ के उस मैटर को सुलझा देता। लेकिन ये निशान मेरे ऊपर आए कैसे? श्योर उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये चल क्या रहा है। अच्छा वैसे ये निशान किसी के ऊपर नॉर्मली आ सकते हैं क्या? श्योर उन दोनों से कहता और वो दोनों रुक जाते हैं जैसे कि वो श्योर पे शक कर रहे हो। अरे बस पूछ रहा हूँ, मुझे ये निशान चाहिए परमानेंट, तो क्या ये ऐसा हो सकता है? श्योर वो ओरियन और यूजिल से कहता, ये कोई मजाक नहीं है और ना ही ये कोई खिलौना है जिसे तुम मांग रहे हो। इसके लिए शाही वंश से जुड़ना जरूरी है। शाही वंश वाले अगर तुम्हें खुद के साथ शामिल करने में झिझकते नहीं है और खुद के साथ शामिल कर लेते हैं तो तुम्हें ये निशान मिल जाएगा और ये सबूत होगा कि तुम उनके शाही वंश से हो। वो यूजिल वो श्योर से कहती है,
समझ गया। श्योर नॉर्मली क्या था, लेकिन अब उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर श्योर को किसने एक्सेप्ट किया, वो भी शाही वंश से। श्योर के दिमाग में अब यही चीज़ें घूम रही थी।